जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो आसमान वाला खामोश नहीं रहता, और जब एक दुखी औरत अपने रब को अपना गम सुनाती है, अपनी तकलीफ बयां करती है और दरूद और इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने रब से मदद मांगती है, तो अल्लाह मोजज़े ज़रूर करता है। आज एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। इस स्टोरी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। एक शर्मीली सी लड़की थी, नाम था आयशा। निकाह के बाद ख्वाबों का महल सोच के रखा था, मगर जिंदगी ने जहरीला कशकोल पकड़ा दिया। शौहर का जुल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ससुराल वालों की वही पुरानी सोच कि दहेज लेकर नहीं आई हो, खानदान में हमारी नाक कटवा दी, हर रोज ताने देना, हर रोज जलील करना। आयशा चुप रहती, रात को तकिए में आंसू दबा लेती, किसी को शिकायत नहीं करती थी। शौहर का जुल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ससुराल वालों की वही पुरानी सोच कि दहेज लेकर नहीं आई हो, खानदान में हमारी बेइज्जती करा दी, गरीब घर की लड़की है, क्या जाने, हर रोज ताना, हर रोज जलील करना। आयशा चुप रहती, रात को तकिए में आंसू दबा लेती थी, किसी को शिकायत नहीं करती थी, जो भी कहती अपने रब से कहती। एक दिन उसकी एक रिश्तेदार ने कहा कि आयशा, जब दिल टूट जाए, जुल्म हद से बढ़ जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, तो सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है तुम्हारे रब का दरवाजा। तो अपने रब को राजी करो, अपने रब को मनाओ, और डेली कम से कम 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार और 300 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करो, और तुम देखोगी कि अल्लाह कैसे मोजज़े करता है। देखो, जुल्म का वक्त लंबा नहीं रहता। बस फिर क्या था, आयशा हर रोज नमाज के बाद उसकी ज़बान पर सिर्फ ये अल्फाज थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक हफ्ता गुजरा था कि शौहर का रवैया बदलना शुरू हो गया। पहली दफ़ा उसने कहा कि आयशा, तुम ठीक हो? मतलब ये सवाल सुनकर ऐसा लगा आयशा को जैसे कोई मोजज़ा सा हो गया। कुछ दिनों के बाद ससुराल वाले भी नर्म पड़ने लगे और उनका रवैया भी आयशा के साथ बहुत अच्छा होना शुरू हो गया। एक दिन शौहर ने रो कर कहा कि मुझे समझ में नहीं आता आयशा कि मेरे इतना जुल्म करने के बावजूद भी तुम्हें इतना सब्र कहाँ से आ गया। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि जिसने मेरे सब्र को देखा उसने मेरे नसीब को भी बदल दिया। दरूद और इस्तग़फ़ार ने जुल्म के पहाड़ों को रेत बना दिया और आयशा को इज्जत की चादर मिल गई। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करने लगा और ससुराल वालों को भी एहसास हो गया कि वो अपनी बहू के साथ कितना जुल्म कर रहे थे। कुरान फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह उसकी मुश्किल को दूर कर देता है। माशाअल्लाह, एक छोटा सा जिक्र और इतनी बड़ी रहमत। जो इंसान बंद करता है अल्लाह वो बगैर चाबी के खोल देता है। तो बस पढ़ते रहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसी लगी आपको आयशा की स्टोरी? उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप ये ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई मसला है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।